हेलो गाइस, गॉड्स चिल्ड्रन टैरो एंड हीलिंग पर आपका स्वागत है। आज हम कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि वे आपके बारे में वर्तमान में क्या फील कर रहे हैं। पहला ही कार्ड उछल कर आ गया यहाँ पर, इसको मैं लूँगी और ये है 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, द एम्परर, डेविल। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। इनकी करंट फीलिंग में सबसे पहले दुख के सैलाब में ये व्यक्ति डूबे हुए हैं। पास्ट की परिस्थितियों को याद कर रहे हैं। जो कुछ भी इन्होंने जीवन में अच्छा पाया था उसको अपने ईगो और इमोशनल बैलेंस की कमी के कारण इन्होंने खो दिया। इनका नेचर बहुत लड़ाकू टाइप का, बहसबाजी करने वाला और हर चीज़ में एक नेगेटिविटी देखने वाला रहा है पास्ट में। और अपने उस रूप को ये याद कर रहे हैं कि मैं हूँ जिम्मेदार, इतना मुझे डोमिनेट करके मेरे पर्सन को नहीं रखना था। वहीं दूसरी ओर ये बात भी है कि आपके साथ इनका अगर कमिटमेंट था या कमिटमेंट का इरादा था, खासकर वो लोग जो कमिटमेंट में थे, ये कोई आपके एक्स हो सकते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि बहुत जीवन में इन्होंने एक्सप्लोर किया। मल्टीपल रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर। और अगर मल्टीपल रिलेशनशिप नहीं थे तो जीवन में जो दिमाग है ना, वो कई दिशाओं में दौड़ता रहा, कंफ्यूज रहे ये, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शंस को डील करने के कारण एक कमिटमेंट जो आपके साथ था उसकी तरफ ये ध्यान नहीं दे पाए। और ध्यान नहीं देने का इनका खुद की भी गलती थी कि ये कहीं ना कहीं ध्यान देना नहीं चाहते थे। अपने आप को बहुत बिजी इन्होंने दूसरी चीज़ों में, अदर ऑप्शंस में रख रखा था। यहाँ पर ये बात भी है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन की वर्तमान में फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब है। पहले जब इनका फाइनेंस ख़राब था तो आप इनको सपोर्ट किया करते थे जब जब ये आपसे सहायता मांगते थे, पर वर्तमान में इनका फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिख रहा है मुझे। और इनको याद आ रहा है वो समृद्धि का समय जब इन्होंने आपके साथ रिश्ते में इन्वेस्टमेंट किया था। तो इनको बराबर समृद्धि, घर परिवार सब कुछ मिलने की संभावना थी। और अगर सब कुछ मिला हुआ था तो इनको वो समय याद आता है। आप लोगों में से कुछ लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है, या तो आप इनसे बड़े थे या ये आपसे एज में बड़े थे। यहाँ पर मुझे कई लोगों के बीच में 10 से 15 साल तक के गैप दिखाई दे रहे हैं। इनको याद आता है कि कितना मेरा जलवा था, कितना मेरा दबदबा था, लेकिन ये व्यक्ति अपने इशारों पर आपको नचाने के चक्कर में डोमिनेंस की जो सीमा है, डोमिनेट करने की जो सीमा है, उसको क्रॉस कर गए। इस बात की इनको याद आती है। और दूसरी बात, यहाँ पर सेक्सुअल अट्रैक्शन इनको बहुत है आपके साथ में। और इनकी वर्तमान एनर्जी में आपसे बात करने की इच्छा और रिश्ते में कुछ नया करने की इच्छा दोनों ही यहाँ पर आई है। नई शुरुआत करने की इच्छा है इनकी। और ये ऐसा लगता है कि रिश्ते से छिटकते रहे, दूर भागते रहे और आपको जस्टिस नहीं मिला है, ठीक है। पैसे के प्रति दौड़ते रहे, चमकीली चीज़ों के प्रति दौड़ते रहे। और आपके बारे में इनको अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हैं जो न केवल सबको साथ में लेकर चलने वाले समृद्ध और एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप। और इनको ऐसा लगता है कि इनके पास केवल पैसे के पीछे, चमकीली चीज़ों के पीछे दौड़ने के अलावा कुछ नहीं है। और जहाँ इनको एक समृद्ध परिवार मिला है, वहाँ पे इन्होंने रिश्ता भी जोड़ा है आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने। वहीं आपने अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन पावर्स जो हैं उनसे जुड़कर अपने जीवन में ग्रोथ की है। इनको आपके साथ बहुत ही ज़्यादा फुलफिलमेंट महसूस होता है और इस एनर्जी को ये आज भी
याद कर रहे हैं। बहुत प्यारा रिश्ता होने के बाद भी जो है ये कहीं लटक गए, कहीं स्टक हो गए पास्ट में, और फाइनेंस भी इनका बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है वर्तमान में। द स्टार की एनर्जी है। ये ऐसा सोचते हैं कि आप थे तो इनके जीवन में सब कुछ था, आपके मुंह फेरते ही फाइनेंस में और जो अबंडेंस है उसमें इनके कमी आई है। और यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि ये हमेशा ही रिश्ते से भागते रहे। जब जब आपको इनकी नीड रही तब तब इन्होंने कोई ना कोई बहाने बनाकर रिश्ते से मूव ऑन किया। और अब इनकी जो रिश्ते में हालत है वो जो जिस भी रिश्ते में ये हैं वहाँ बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। फाइनेंशियल स्ट्रगल है, कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है। और ये जो आपके साथ नई शुरुआत करने वाली बार बार एनर्जी आ रही है, और ये जो पछतावे की, दुख की एनर्जी आ रही है, इससे ऐसा लगता है कि व्यक्ति जहाँ पर भी है वहाँ पर इसको सुख नहीं मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है। और एक इनको पश्चाताप भी है कि क्या ही अच्छा होता कि मैं ये सब करने की जगह एक ही जगह टिक जाता, एक ही जगह कमिटमेंट कर लेता तो कितना अच्छा होता। क्योंकि आप में किसी भी तरह से कमी नहीं थी, पर इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर बना के बहुत तेज़ तर्राट, बहुत कंट्रोलिंग होकर इस रिश्ते को ख़राब कर लिया। और आज इनके पास में कुछ भी नहीं बचा है। मैं एक और डेक से कुछ 5 एक मैसेजेस निकालना चाहूँगी कि क्या आता है। देखिए दोबारा से रिपीट है। एज डिफरेंस आप में से कुछ लोगों के बीच दिख रहा है, मिलना चाहते हैं और आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, पर इनको लगता है कि आपकी अब इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। पास्ट की सब चीज़ों को आप भूल चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। ये वहीं पे दूसरी ओर इनको ये भी लगता है कि ना केवल आपने पिछली चीज़ों को भूल गए बल्कि आप डिफेंसिव भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे इस व्यक्ति में अभी भी मुझे कुछ ऐसे ट्रेट्स दिखाई देते हैं जो बचकाने हैं, जो कि एक मैच्योर व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। जबकि ये इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनको मिल जाएं तो इनका हमेशा ही फ़ायदा है। तो आपके प्रति इनके आने का जो कारण है वो इनके ही बेनिफिट्स हैं। आप तो सदा से ही योग्य व्यक्ति रहे हैं, ठीक है। और इसी योग्यता के बल पर जिनमें से आप में से जिन लोगों के भी बच्चे रहे हैं, इसी मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर आपने न केवल अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया बल्कि जीवन में प्रगति भी की, फाइनेंस में भी उन्नति की है। तो ऐसा व्यक्ति किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको जो ये याद कर रहे हैं वो दिन रात ये इसी वजह से याद कर रहे हैं कि जो बेनिफिशियल पर्सन है इनके लिए, ऐसा बेनिफिशियल पर्सन इनको दूसरा कौन मिलेगा। तो यहाँ जो बात है वो मैंने आपको बता दी है। आपकी स्टार की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, है ना। बहुत अच्छे अच्छे कार्ड हैं। द स्टार की एनर्जी आपकी 2 बार आई है। तो ऐसा व्यक्ति किसको बुरा लगेगा। तो इनके हिडन बात यही है कि इनको अपनी कमियां पता है और इनको ऐसा लगता है कि आप जैसा पर्सन इनको मिल गया तो जीवन में बैलेंस ही बैलेंस है, कोई दिक्कत है ही नहीं। इवन मुझे कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग ऐसे हैं कि इन्होंने सब कुछ इनको थाली में परोस के दिया था, सब कुछ करके देते थे आप इनको। तो ये बात है कि आप इनको बुरे थोड़ी लगेंगे। शिक्षित भी हैं, मैंने देखा ये कार्ड, शिक्षित भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं आप लोग। और कई बार आपकी जो आध्यात्मिकता है उसका दुरुपयोग भी इस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। जो गुण हैं आपके, मानवीय गुण हैं, दया करना, करुणा करना, सबको साथ लेकर चलना, उसका मिसयूज़ भी इस व्यक्ति द्वारा किया गया है। क्योंकि इतना जो है पछतावा किस बात का, अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो इतने अंधकार में, इतने ज़्यादा दुख में आप क्यों डूबे हुए हैं। कुछ तो आपने भारी गलती यहाँ पर की है। एक कार्ड और निकालती हूँ। गलती तो की है और इसके कारण ये ऐसा सिर भी पकड़ के रो रहे हैं। अपने जीवन में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को, अच्छे लोगों को, खासकर आपको खो देने का इनको गम है। और यहाँ पर मुझको थर्ड पार्टी सिचुएशन, फोर्थ पार्टी सिचुएशंस भी दिख रही हैं कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर भी इन्होंने आपके दिल को बहुत दुखाया है। और इनको ऐसा लगता है कि आपने अपने जीवन से इनको बिल्कुल
काट कर अलग कर दिया है और शायद ही कभी आप अपने जीवन में इनको दोबारा लाएंगे, क्योंकि अब आप ऑप्शन के रूप में ट्रीट होने को तैयार नहीं हैं। और यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जिनके बच्चे जो है बहुत नाजुक दौर में थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उस समय आपने अपने बच्चों को न केवल रोज़गार किया, बच्चों को भी देखा और बहुत ही ज़्यादा कठिनाई वाले जीवन आपने जिया कि मैं अपने बच्चे को किसके पास छोड़ूं, क्या करूं, कोई मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उस समय इन्होंने अपनी माता या पिता होने की भूमिका को नहीं निभाया, पीछे कदम हटा लिए। तो सीधी सी बात है कि छोटी मोटी गलतियों पे इन आउट चलता है, बट आपके जो एक्चुअल जीवन संघर्ष हैं उनमें जब इस व्यक्ति का कोई योगदान नहीं रहा तो आज की डेट में आपका भी मन इस व्यक्ति से फटा हुआ है और ये बात को ये सोच सोच के परेशान है कि न केवल मैंने अपनी हरकतों की वजह से मेरे पर्सन को खोया, बल्कि अपने जीवन में अपने बच्चों के सामने भी अपनी इज्जत गंवा दी। तो अब मैं क्या करूं? सो नहीं पाते हैं, परेशान हैं, जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे ही रह जाते हैं, सोचते रहते हैं दिन रात, दिमाग स्टक रहता है। यहाँ हैंगमैन का भी कार्ड आया है। तो इस तरह की यहाँ पर एनर्जीज़ हैं और रिश्ते में हमेशा ये भागते रहे हैं। जब आपके पास काम है तो कहीं और इम्पोर्टेंट बात बता के वहाँ इम्पोर्टेंट काम है वहाँ चले जाना और हमेशा ही अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनसे भागने का प्रयास करना इस व्यक्ति की प्रमुख विशेषता रही है। तो ये बात कितनी सच है ये मुझे बताइएगा। और एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग थी, कितनी रेजोनेट करी ये भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।